दोस्तों, स्कूलों में सामान्यतः नाउन का जब अध्यापन किया जाता है तो नाउन के काइंड्स बता दिए जाते हैं और उसका डेफिनेशन बताकर जो बुक में एग्जांपल्स दिए होते हैं उसको बताया जाता है। जबकि जब नाउन पढ़ाया जाता है तो उसमें शिक्षकों को 4 चीज इन्वॉल्व करना चाहिए। सबसे पहला काइंड्स, दूसरा नंबर, तीसरा जेंडर और चौथा केस। अब यहाँ पे हम जैसे काइंड्स की बात करते हैं तो ये स्कूलों में होता है कि प्रॉपर नाउन बता देते हैं, कॉमन बता देते हैं, कलेक्टिव बता देते हैं और एब्स्ट्रैक्ट बता। अब बुक में क्यों बताते हैं? आप अपना एग्जांपल दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूँ तो मैं अपना नाम बता सकता हूँ, माई नेम इज विनोद एंड दिस इज विनोद इज प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन क्या है? आई एम ए प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल जो है कॉमन नाउन हो जाएगा। अब कलेक्टिव नाउन क्या है? आई एम वर्किंग इन डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट हियर इज कलेक्टिव नाउन, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है उसमें ढेर सारे लोग हैं, डीओ, बीओ, एबीओ, प्रिंसिपल, टीचर सब मिलकर, तो वो एक कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल बनता है। अब मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ तो एजुकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों? क्योंकि एजुकेशन आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, आप उसको फिजिकली देख नहीं सकते। तो एजुकेशन जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल है। ये इससे ज्यादा समझ में आएगा, या ये एग्जांपल हम दे सकते हैं ताकि हम रियल लाइफ सिचुएशन के एग्जांपल की जब बात करते हैं तो बच्चों को मिलना चाहिए। अब हम नंबर इज रिलेटेड इज नाउन, तो हम सिर्फ डिफिनेशन इतना ही पढ़ा के न छोड़े, हम यहाँ पे आए नंबर भी बताए। अब नंबर में काउंटेबल, आपको पता है कि नाउन जो होते हैं वो काउंटेबल नाउन भी होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं। अब काउंटेबल नाउन में सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। आप पेन उठा लीजिए, ए पेन, सिंगल पेन, अब उसको आप 2-3 गिन सकते हैं। ये रियल लाइफ सिचुएशन में हम बच्चों को दे सकते हैं। अब अनकाउंटेबल, जैसे आप क्लास में वाटर ले आइए, वाटर दिखाइए, कैन यू काउंट इट? आप पूछ सकते हैं बच्चों से, तो बताएगा नो वी कांट काउंट इट। तो वो अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल बनता है। काउंटेबल में पेन हो गया, बुक हो गया, कॉपी हो गई, डायरी हो गई, ऐसे ढेर सारी चीजें हैं। जो विंडो है क्लासरूम में, डोर्स है, वो आप बता सकते हैं। उसमें सिंगुलर और प्लूरल भी बता सकते हैं। अनकाउंटेबल में आप ढेर सारी चीजें ला सकते हैं। इंक अब तक तो नहीं चलता लेकिन उसको हम दिखा सकते हैं। वाटर ला सकते हैं। टी जैसे आप पी रहे हैं तो उसको काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हम पूछ सकते हैं। तो ये ढेर सारे एग्जाम्पल आप अनकाउंटेबल नाउन में बता सकते हैं। अब उसी प्रकार यहाँ पर आ जाता है जेंडर। ये भी एक नाउन में ही पढ़ना है। नाउन में मस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है। जैसे जेंट्स टीचर है तो बता सकते हैं मैं इन एग्जांपल ऑफ मस्कुलिन जेंडर, बॉय खड़ा है उसको बता सकते हैं। मेल टीचर है वो अपना बता सकता है कि मैं मस्कुलिन जेंडर में हम लोग आते हैं। उसी प्रकार फेमिनिन जेंडर, या गर्ल्स है वहां पे, लेडीज टीचर है वो फेमिनिन जेंडर में हो सकता है। उसी प्रकार कॉमन जेंडर, अब उसमें कैसे, जैसे पेरेंट है, अब ढेर सारे बच्चों को एक साथ खड़ा कर, जिसमें लड़कियां भी हो लड़के भी हो, तो उनको आप स्टूडेंट कहिए तो स्टूडेंट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमन जेंडर। ऐसे में एग्जांपल ढेर सारे बता सकते हैं। अब न्यूट्रल जेंडर, जैसे आप डेस्क बता दीजिए ये न्यूट्रल जेंडर है, बेंच बता दीजिए, विंडो बता दीजिए, वो न्यूट्रल जेंडर के एग्जांपल है। तो ये 1, 2, 3। अब चौथा केस, जैसे केस क्या है? जो नाउन 3 प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। नाउन को हम 3 प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। पहला नॉमिनेटिव केस, दूसरा एक्यूजेटिव केस, तीसरा पजेसिव केस। अब नॉमिनेटिव केस क्या है? द नाउन विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, उसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे द बॉय थ्रू अ स्टोन, तो यहाँ पे द बॉय थ्रू अ स्टोन में द बॉय, इसको आप लीजिए तो ये क्या है? सब्जेक्ट के प्लेस में है। तो ऐसा जब यूज होता है तो नॉमिनेटिव केस कहलाता है। अब उसी प्रकार एक्यूजेटिव केस, जब हम नाउन को ऑब्जेक्ट प्लेस में रख के यूज करते हैं तो वो कहलाता है एक्यूजेटिव यूज ऑफ नाउन। जैसे द हार्स किक द बॉयज, तो वहां पे जो देखिए पहले के सेंटेंस पे था द बॉय थ्रू अ स्टोन, उसमें था कि सब्जेक्ट प्लेस में था बॉय, बॉय इज अ नाउन। लेकिन जब हम नॉमिनेटिव केस में है तो वो सब्जेक्ट प्लेस में है। अब एक्यूजेटिव केस में, जैसे द हार्स किक्ड अप द बॉय, तो यहाँ पे जो बॉय है एक्यूजेटिव केस में आ रहा है, उसका उपयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है या ऑब्जेक्ट के प्लेस में हो रहा है। अब द बॉयज बुक हैज स्टोलन,
तो यहाँ पे बॉयज बुक, बॉयज मतलब उसके पोजीशन की बात हो रही है, उसके ओनरशिप की बात हो रही है। तो जब नाउन के पोजीशन है, ओनरशिप की बात होती है, तो वो पॉजिटिव केस कहलाता है। तो जैसा अभी आपने देखा, एक ही नाउन इन 4 प्रकार से हमको पढ़ाना चाहिए। जब ऐसे पढ़ाएंगे तब हमारा नाउन का जो टीचिंग है वो सफल होगा और बच्चे का जो माइंड है बहुत विशाल रूप से उसको समझ पाएगा।